जो जुबानी। हालेलुया, आओ इकट्ठे चलें ताकि कुछ सीखें। तारीफ, हमदो सना सवानों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे, आओ सीखे मसीह के कलाम से। अगर हम इस तस्वीर को देखें, इसमें जमीन की तहें नजर आती हैं। जो पहले पिएगा वही जीतेगा। मेरे साथ बैठकर खाना खाना होगा। चाहूंगा गाना, चाहूं सुनना, यीशु ने कहा ईमान से है जिंदा हम के खुदा साथ। पहली बात जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो ये कि मुझे दुख उठाना है। तमाम छोटों, बड़ों और बुजुर्गों को सलाम पेश करती हूँ। ये चंद हिस्से हैं जिन्हें आज आप देखेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है नूरिमी। कहानी सुनेंगे और सुनेंगे एक सबक, एक गीत सुनेंगे, फिर एक और गीत सुनेंगे। 8 के कुछ हिस्से होंगे। एक वीडियो भी देखेंगे जो आप ही लोगों के भेजे हुए हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मीकू मौजूद है। हमारी कोशिश होगी कि आप आज के प्रोग्राम से भी लुत्फ उठाएं। ये ना भूलें कि किस के आखिर में एक सवाल पूछा जाएगा। आप गौर से देखेंगे तो आपको सही जवाब मालूम होगा जो आप हमें भेजेंगे। ओके, फिर मिलते हैं। ईमान से है जिंदा हम के खुदा साथ है। ईमान से है हम बताते वो हमारे साथ है। ईमान से है जिंदा हम के खुदा साथ है। ईमान से है हम बताते वो हमारे साथ है। कामिल ईमान, कामिल ईमान, कामिल ईमान, मिलती है तसल्ली ईमान से करे खिदमत वो है शाह। ईमान से है हम बताते वो हमारे साथ है। कामिल ईमान, कामिल ईमान, कामिल ईमान, ईमान से है जिंदा हम के खुदा साथ है। ईमान से है हम बताते वो हमारे साथ है। कामिल ईमान, कामिल ईमान, कामिल ईमान। खुश आमदीद। बेशक हम सब खुराक को पसंद करते हैं। खुराक में बहुत सारी चीजें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, फल और वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए मैं आज आपको बताऊंगा कि पौधे कैसे बढ़ते हैं और फल कैसे लाते हैं। अगर हम इस तस्वीर को देखें, इसमें जमीन की तहें नजर आती हैं। ये इसके वो हिस्से हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनमें पौधे, दरख्त और बहुत सारी चीजें होती हैं। आइए हम देखें। अगर हम एक बीज लें और इसे यहां लगाएं, किसान हर रोज अपने खेतों की हिफाजत करता है। जब वो बढ़ता है तो हम उसको देख सकते हैं। वो उसको पानी देता है और वो हर रोज ऐसे करता रहता है, बल्कि महीनों तक करता है, यहां तक कि वो बड़ा हो जाता है। और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। न सिर्फ ये, बल्कि इसके हर हिस्से में इसकी टहनियां निकलने लगती हैं। और बिलाशुबा ये जमीन में से ही निकलकर बड़ी होती हैं और फिर उनमें फल लगता है और बहुत सी दूसरी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं। इसमें शक नहीं कि ये अहम चीजें लाते हैं, यानी वो खुराक जिसे हम खाते हैं, मसलन सेब जो इस दरख्त पर लगते हैं। और फिर हम सब्जियां हासिल करते हैं। फिर हम ये सारी चीजें खाते हैं। जब किसान बीज बोता है तो नहीं जानता कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है, यानी दरख्त कैसे उगता है। उसको जमीन की तहों में से गुजरना पड़ता है। बढ़ने और फल लाने के लिए किसान को तो मालूम नहीं होता
कि जमीन के नीचे क्या क्या होगा, मगर ये यकीन होता है कि जब वो पानी देता है तो कुछ तो हो रहा होता है, इसका असर जरूर होता है, इससे ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है। हमें भी हर बात पर यकीन करने के लिए देखने की जरूरत नहीं होती, बिना देखे यकीन करना चाहिए। दरअसल यही ईमान है। मैं आप सबको और मीकू को भी खुश आमदीद कहती हूँ। क्या हर चीज पर यकीन करने के लिए उसे देखना जरूरी है? बाज दफा यही मसला मीकू के साथ भी होता है। मैं मीकू को फोन करती हूँ कि आ जाओ, मैंने मजेदार खाना बनाया है। वो कहता है मुझे टेलीफोन पर ही चख लेने दो। फोन पर चखोगे? भाई ये कैसे हो सकता है? उसे मेरी बात का यकीन करने के लिए मेरे साथ बैठकर खाना खाना होगा। मेरे पास सीटी है, यानी ये सीटी आवाज पैदा करती है। क्या हम आवाज को देख सकते हैं? हम सिर्फ सुन सकते हैं। हम आवाज को सुनते हैं। आए हम इन कागजात को, अगर हवा तेज है तो कागज हिलेगा, चंद लम्हात के लिए देखते हैं, और अगर हवा नहीं है तो फिर कागज हिलेंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि हम ऐसा कुछ करके देखते हैं। जी, तो चलता है पंखा। बस आप बंद कर दीजिए। हमने देखा कि कागज हिल रहे थे, हालांकि हमने अपनी आंखों से हवा को नहीं देखा। मगर जो कुछ खुदा है, हम उसकी हकीकत को महसूस करते हैं। हम खुदावंद यसु के हकीकी होने का एहसास कैसे कर सकते हैं? पहली चीज, किताब मुक़द्दस, इसमें हर बात जो खुदा ने अपने लिए कही। दूसरी चीज, यसु की मोहब्बत को महसूस करना। हम महसूस करते हैं वो प्यार करता है, वो हमारी खबरगिरी करता है। इसी तरह मीकू भी है। मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ। हम शायद मोहब्बत को आंखों से नहीं देख सकते, मगर हम उसको महसूस कर सकते हैं। जब हमारे घराने में से कोई शख्स या दोस्त हमसे बगलगीर होता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें उसके प्यार का अंदाजा होता है। मुझे मालूम है कि एक अच्छी माँ अच्छी तरह देखभाल करती है। वो आपकी सेहत का ख्याल रखती है, आपको अच्छी तरह तैयार करती है, अच्छी तरह ध्यान रखती है। आप जानते हैं, जब माँ घर पर होती है तो हमें प्यार करती है, हमें खाना देती है, हमारा हर काम करती है। हम मोहब्बत जैसी चीज को देख नहीं सकते। जैसे कि सीटी हमारे हाथों में है, वैसे मोहब्बत को नहीं देख सकते। मगर हम इसको देखकर इसका यकीन नहीं कर सकते कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, मगर हम उसे देखकर उसका यकीन कर सकते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, उसने अपनी जान दे दी। लेकिन क्या यकीन करने के लिए देखना जरूरी है? आपने पिछली मर्तबा देखा कि यीशु को सलीब दिए जाने के बाद, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, उनका एक शागिर्द जिसका नाम तोमा था, उसने यकीन नहीं किया। उसने शागिर्दों से कहा, मैं कभी यकीन नहीं करूंगा कि यीशु जी उठे जब तक आंखों से देख न लूं। आज की आयत फरमाती है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए, यानी हम तमाम लोग मुबारक हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। आज की आयत याद रखें, फिर मिलेंगे। यसु ने कहा, ऐ तोमा, वो मुबारक है जो भी बिना देखे ईमान लाए। अगर हम किसी कमरे में दाखिल हों और कमरे की बत्ती गुल हो तो कैसा लगेगा? तारीख। लेकिन अगर रोशनी जला दी जाए तो कैसा लगेगा? रोशन। यानी या तो तारीख होगा या फिर रोशन। क्या इन दोनों के दरमियान भी कुछ होता है? अगर कमरे में छोटी सी शमा हो तो क्या होगा? रोशनी। एक नन्ही सी शमा की वजह से। इसी तरह हमारे दिलों की हालत है, या खुदा होगा या शैतान। क्या हमारे दिल खाली हो सकते हैं जहाँ कोई ना हो? वहाँ कोई तो होगा। अगर खुदा हमारे दिल में नहीं है तो उसमें कोई और है। ये नया गीत हमसे एक सवाल पूछता है। ये पूछता है, तुम्हारे दिल में कौन रहता है? कौन? दोनों में से किसी एक के रहने की जगह हम बना चुके हैं, या खुदा या शैतान। इन दोनों में से कोई एक। इसलिए जिसके दिल में यीशु है, वो उससे पहले क्या करता है? उसने यीशु को आने के लिए कहा और दिल में रहने के लिए कहा। इसलिए आपको कहना चाहिए, अगर यीशु तुम्हारे दिल में नहीं या तुम्हारे दिल में नहीं रहता तो तुम्हें आने के लिए कहना चाहिए। ध्यान से सुनिए। मेरे दिल में रहता कौन,
दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। मेरे साथ कहिए, मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। शाबाश। अब हम इस पूरे गीत को मिलकर गाएंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि हमारे दिल में रहता कौन है। जो मेरी बात सुन रहा है ध्यान से गाएगा। हम शुरू से गाएंगे। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से। अब दूसरी आए। छोटा था दिल मेरा, फजूल और खाली था, बड़ा था चकनाचूर, खुशी से बिल्कुल दूर, बड़ा था चकनाचूर, खुशी से बिल्कुल दूर। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। एक दिन जब खटका दिल, मासूम सा दिल दे डर, मेरे दिल में यीशु आया, मिलजुल कर खाना खाया। मेरे दिल में यीशु आया, मिलजुल कर खाना खाया। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। मेरे रब का चमका नूर, अंधेरा हो गया दूर, ये जिंदगी का पानी, तब ये बात मैंने जानी, वो दे जिंदगी लासानी, घर मिल जाए आसमानी। मेरे दिल में रहता कौन, दोनों में से कोई एक, या यीशु या फिर शैतान, दोनों में से कोई एक। दिल में है यीशु ही। शाबाश। बच्चों, एक दफा का जिक्र है, यीशु अपने शागिर्दों के साथ खड़े थे। वो कहने लगे कि तुम लोग काफी अरसे से मेरे साथ हो। मेरा ख्याल है कि मुझे अपने मुतालिक तुम्हें कुछ बातें बतानी चाहिए, क्योंकि तुम लोग वो सब नहीं जानते। हर बात अच्छी नहीं, कुछ अच्छी हैं और कुछ नहीं हैं। उन्होंने कहा हर बात अच्छी नहीं, इसका मतलब है कुछ तो गलत है, कोई बात तो जरूर होगी। पहली बात जो मैं तुम्हें बताता हूँ वो ये कि मुझे दुख उठाना है। क्या क्या क्या? वो दुख क्या है? ये तो नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम है कि कौम के बुजुर्ग, सरदार, काहिन और फकीह मुझे कबूल नहीं करेंगे कि मैं उनकी तरह हकीकत में एक उस्ताद हूँ। मुझे मौत के हवाले करेंगे। क्या? मौत? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर 3 दिन बाद मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। यीशु, ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने जो कहा वो होगा। मैं उनसे अलैदगी में बात करूंगा ताकि मालूम हो कि वो क्या कह रहे हैं। यीशु ने बहुत सारी बातें की, साफ साफ बताई। थोड़ी देर बाद पतरस यीशु को एक तरफ ले गया और उनसे बातें करने लगा। मेरी बात सुनिए यीशु। क्या बात है पतरस? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या बात करनी है? अकेले में बात करनी है। अकेले में? यीशु, जो तूने कहा मैंने सुना। तूने बहुत सारी बातें कही, मगर तूने सिर्फ एक बात ठीक कही और बाकी सब बातें अजीब हैं। वो सही नहीं है। मेरा ख्याल है कि तू सबके पास जाकर उन्हें बता, बोल दे गलती से कह दिया। मैं यही इंतजार करता हूँ, तू जा। ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा।
ये क्या बातें हो रही हैं? पतरस क्या कह रहा है? पतरस, तुम सिर्फ आदमियों की बातों का ख्याल करते हो, उन बातों का ख्याल नहीं करते जो खुदा की तरफ से हैं, जिनको वो पसंद करता है। सब लोग यहाँ आओ। वो सब के सब यीशु के पास आए। यीशु ने कहा, सुनो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना इनकार करे, अपनी सलीब उठाए, मेरे पीछे हो ले। जो कोई मौत पर फतह पाना चाहता है, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तब वो मेरे साथ हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान खो बैठे, तो उसको क्या नफा हासिल होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, उसका हमेशा की जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं होगा। यीशु ने कहा, ऐ तोमा, वो मुबारक है जो भी बिना देखे ईमान लाए। आज हम एक बहुत मजे का खेल खेलेंगे। मैं चाहती हूँ कि 4 बच्चे सामने आए। हम आपके दरमियान मुकाबला कराएंगे और देखेंगे कि कौन ये बोतल पहले पीता है। प्यास लगी हो या ना लगी हो, जो पहले पिएगा वही जीतेगा। आइए, मैं 1, 2, 3 कहूंगी तो बोतल को पकड़ लीजिए और 3 कहूं तो पीना शुरू करें। 1, 2, 3। शाबाश। शाबाश शाबाश। क्या आप में से किसी ने बोतल को पीने से पहले सूंघा था? नहीं? नहीं। क्यों? जब हम कुछ लेते हैं तो पहले मालूम नहीं होता, हम गौर से देखते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ। हमें उस पर यकीन है। बच्चों, सही कहा ना मैंने? मगर हम कई बार खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते। वो हमें कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ। लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है कि मैं इम्तिहान में क्या करूँगी, है ना? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना? कुछ तो बोलो। जी प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने लिए और आसपास के लोगों के लिए दुआ करें। हमें यकीन है कि सुबह सूरज निकलता है, इसी तरह खुदा हमेशा हमारे साथ है। खुदावन यीशु, तेरा शुक्र हो, तू हमारी ज़िंदगियों में आया, तू हमारे साथ रहता है, हमें डरने नहीं देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमें 100% यकीन है कि तू हमारे साथ है। हम जिस चीज़ से भी डरें, तू हमें संभाल लेता है, हमें हर चीज़ से बचाता, महफूज रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो दुख उठा रहा है, उसको जहन में रखें, या फिर बीमार है, या बाज़ औक़ात घर में तन्हा होता है, वो किसी बात से फिक्रमंद है, उसे नहीं पता कि खुदा हमारे साथ है। तो ऐसे शख्स को जहन में रखकर दुआ करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। मैं आपके साथ मिलकर सबके लिए दुआ करूंगी। खुदामंद खुदा, तेरा शुक्र है कि तू हर जगह हाजिर है। तेरा शुक्र हो कि तूने हमेशा हमारे साथ रहने का वादा किया, ख्वाह हालात कैसे ही सख्त हों, ख्वाह कितने ही खौफनाक हों, मगर हमें यकीन है कि तेरी आंखें हमें ही देखती हैं। हमारी निगहबानी फरमा। खुदामंद, तेरा शुक्र हो कि तू हमें नहीं भूला। खुदामंद, तेरा शुक्र हो कि तू हमें मुसीबतों से बचाता है, हमें खौफज़दा नहीं होने देता, हमें बीमारियों से छुड़ाता है, तंदुरुस्ती अता फरमाता है। कबूल फरमा इन सब बातों को, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। चाहूँगा गाना, चाहूँ सुनना,
इस किस्त का सवाल जवाब देने के लिए बहुत ज़रूरत है और सवाल ये है, ईमान क्या है? क्या ईमान देखकर यकीन करना है? क्या ईमान छू कर यकीन करना है या ईमान बगैर देखे यकीन करना है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, ईमान क्या है? देखकर यकीन करना, छू कर यकीन करना, बगैर देखे यकीन करना। सवाल आपने गौर से सुन लिया। अपने जवाबात हमें जल्दी इरसाल कीजिए और ढेरों इनामात पाइए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे।